लालू यादव की पॉलिटिक्स को लेकर लोगों के अपने अपने मत हैं। कुछ लोगों के लिए वो सेक्युलर हीरो फिगर हैं, कुछ के लिए भ्रष्ट पॉलिटिशियन जिसने बिहार को बर्बाद कर दिया। बाकी लालू जो भी हों, एक व्यक्तित्व के तौर पर कौतूहल बहुत जगाते हैं। उदाहरण के तौर पर 1976 यानी 1976 में उनकी बेटी का जन्म हुआ। इमरजेंसी जो 1975 में लगी थी उसके समय लालू जेल गए थे। उन पर जो धारा लगाकर जेल भेजा गया था उस धारा का नाम था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी MISA, मीसा। बस अपनी बेटी का वही नाम रख दिया। उनकी उस बेटी का नाम आज की तारीख में मीसा भारती है। वही मीसा भारती जो पाटलिपुत्र लोकसभा सीट बिहार से आज यानी 25 अप्रैल को नामांकन दाखिल कर रही हैं राष्ट्रीय जनता दल से। मीसा भारती का नाम घर घर में तब पहुंचा था जब 1997 में लालू यादव भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए और राबड़ी देवी को बिहार का CM बना गए। उस समय यह कहा गया कि मीसा ने अपनी मां का दायां हाथ बनकर काम किया। इस समय उनकी बदमिजाजी के किस्से बहुत मशहूर हुए। कहा गया कि मीसा किसी से भी लड़ाई कर लेती हैं, अधिकारियों को खरी खोटी सुना दिया करती हैं। MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर के एंट्रेंस में मीसा फेल हो गई थीं, तो टिस्को कोटे के तहत उनको एडमिशन मिल गया। इस पर कहा गया कि लालू यादव ने बैकडोर से अपनी बेटी को एडमिशन दिलवाया है। इस बात की काफी आलोचना हुई, मीडिया में भी ये चीज काफी उछली थी। 1999 में जब इनकी उम्र 23 साल की थी तभी इनकी शादी के लिए इनकी मां राबड़ी देवी ने घर सर पे उठा लिया था, एकदम टिपिकल मम्मी की तरह। कहती इसकी उम्र में हम 3 बच्चों की मां थे, प्रभुनाथ यादव की बेटी मीसा से छोटी है, उसकी भी शादी इस साल होने जा रही है, इस तरह की बातें वो करती थी। आखिरकार लालू ने कहा कि इस साल शादी करा देंगे। दूल्हा चुना शैलेंद्र कुमार, कंप्यूटर इंजीनियर, बेटा का लड़का था, बड़ौदा और लखनऊ से उसने पढ़ाई की थी। मीसा भारती ने 2014 में भी लोकसभा चुनाव लड़ा था पाटलिपुत्र की ही सीट से। उनके अगेंस्ट खड़े थे राम कृपाल यादव। इस चुनाव में मीसा हार गई, लेकिन इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। पाटलिपुत्र सीट जो है वहां से मीसा चुनाव लड़ना चाहती थी 2014 में, लेकिन उन्हीं की पार्टी के राम कृपाल यादव बागी हो गए। उनको वहां से टिकट चाहिए था, वहां से यानी पाटलिपुत्र सीट से। पार्टी ने नहीं दिया तो वो BJP से जाकर मिल गए। वहां से उनको इस सीट के लिए टिकट मिला और मीसा पाटलिपुत्र से हार गई। इसको लेकर उन्होंने बयान दिया इस साल यानी 2019 की जनवरी में। कहा राम कृपाल यादव कुट्टी काटा करते थे, उनके लिए मन में बहुत इज्जत थी, लेकिन इज्जत उस दिन खत्म हो गई जिस दिन वो सुशील कुमार मोदी की किताब लेकर हाथ में पकड़े दिखाई दिए। मीसा ने कहा कि उनकी इच्छा हुई कि उसी कुट्टी काटने वाले गंडासे से राम कृपाल यादव का हाथ काट दे। राम कृपाल यादव इस वक्त केंद्रीय राज्य मंत्री हैं ग्रामीण विकास के। इसको लेकर बहुत बवाल मचा। बीजेपी ने कहा कि हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए मीसा को, वरना जनता लोकसभा चुनावों में सबक सिखाएगी। 2015 में एक और हंगामा हुआ था। मीसा गई थी अमेरिका। वहां की मशहूर यूनिवर्सिटी हार्वर्ड में एक इवेंट था, उसी को अटेंड करने कॉन्फ्रेंस थी ऑडियंस के तौर पर। उसके बाद उन्होंने उस इवेंट में पोडियम के पास खड़े होकर फोटो खिंचवाई माइक के पीछे। वो फोटोज फेसबुक पर डाली उन्होंने। पल पल में खबर फैल गई कि मीसा भारती हार्वर्ड में लेक्चर देने गई थी। फिर जब ये वायरल हुआ, इस पर तरह तरह के आर्टिकल्स होने लगे, तो हार्वर्ड और मीसा भारती दोनों ने सफाई जारी की कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मीसा इस बार चुनाव में पूरी तैयारी के साथ उतर रही हैं। पिछली बार उन्होंने ऐसा कहा था कि उनको चुनाव की तैयारी का समय नहीं मिला, 20 या 25 दिन ही मिले थे, लेकिन इस बार तैयारी पूरी है। कुछ लोगों का यह मानना है कि मोदी लहर के धीमे पड़ने और लालू प्रसाद की गिरती सेहत की वजह से लोगों की सिंपैथी शायद उनके फेवर में काम कर जाए, लेकिन वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जिनको ये लगता है कि मीसा के पास उस तरह का सपोर्ट नहीं है कि वो रामकृपाल यादव को टक्कर दी जा सके। खैर, ओपिनियंस हैं, लोगों के ओपिनियंस अपने अपनी जगह पर होते ही हैं। नतीजा क्या होता है ये तो आने वाली 23 मई ही बता पाएगी। इंतजार रहेगा उस तारीख का, और नारी सारी अपडेट्स आप तक पहुंचाती रहेगी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज और नारी को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल और नारी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।